जय माता की। मैं ये नहीं कहता कि जो उपाय मैं आपको बताता हूँ उन उपायों को करने से सभी को रिजल्ट मिल जाते हैं। कई ऐसे भी हमारे भक्त हैं जिनको उपाय करने के बाद उनका रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन विश्वास रखें, अगर इस उपाय से बात नहीं बनी तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए और बेहतरीन उपाय लेकर के आऊं जिससे आपको रिजल्ट मिले। लेकिन आप ऐसा मत सोचें कि मैंने उपाय किया, बेकार हो गया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। परमात्मा का लिया गया नाम, परमात्मा की गई पूजा कभी बेकार नहीं जाती। आपने जो उपाय किया है उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। हो सकता है कि आपके कुछ ग्रह ऐसे हों, कुछ ग्रह ज़्यादा डाउन हों जिनके कारण किए गए उपाय का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनको उपाय करने के कुछ दिनों में ही रिजल्ट मिले हैं। हमारे पास उनके कमेंट भी आते हैं, हमारे पास पर्सनली उनके ईमेल भी आते हैं कि शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो उपाय बताया था उस उपाय को करने से अब माता रानी की कृपा से हमारा काम बन गया है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जो किसी को कई बार रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपका भाव सच्चा है तो आपको उपाय का परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का आज के एपिसोड पर स्वागत करता हूं। अगर आप आज के इस एपिसोड पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक ही प्रश्न है कि मेरी दुकान नहीं चलती, मैं क्या करूं। तमाम अलग अलग तरह के बहुत सारे हमारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी क्या करें, कौन सा ऐसा काम करें जिसके करने से हमारी दुकानदारी चलने लग जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा काम जिसको करने से आपकी दुकान में ग्राहकों की लंबी लाइन लगना शुरू हो सकता है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, क्योंकि रिजल्ट तभी मिलता है अगर उपाय हमने अच्छे से किया होगा। तो उपाय को शुरू करें उससे पहले सभी भक्त मिलकर के भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देख लिया है कि थोड़ा थोड़ा रोज छिड़के दुकान में ग्राहक की लंबी लाइन लग जाएगी। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि क्या छिड़कना है और इसके छिड़कने से क्या फर्क पड़ता है, इसके छिड़कने का क्या महत्व है। प्यारे साथियों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारी जो पतित पावनी पवित्र नदियां हैं, चाहे वो गंगा माँ हो, चाहे यमुना हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो, सरस्वती हो, कावेरी, तुंगभद्रा हो, ये हमारी सारी पवित्र नदियां हैं। और कहते हैं कि मनुष्य अगर इन पवित्र नदियों में स्नान करता है तो उसके सभी बंधन, उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय है, आज का जो प्रयोग है वो इन नदियों पर आधारित नहीं है, लेकिन संबंध इनसे ही है। क्या है वह चीज जो आपने अपनी दुकान में छिड़कनी है रोज थोड़ी थोड़ी, अभी मैं आपके साथ डिस्क्लोज करने वाला हूं। अगर आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आते या
किसी भी तरह से आपकी दुकान की बिक्री नहीं बढ़ती। तो आपने बरसात का पानी, जी हाँ साथियों, बरसात का पानी साक्षात इंद्रदेव की कृपा से आकाश से बरसता है। अर्थात बरसात का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जब कण कण में शिव विराजमान होते हैं, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। और मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि सबसे ज्यादा सर्दियों के बाद अगर मुझे कोई मौसम पसंद है तो वह बरसात का है। सबसे ज्यादा मुझे सर्दियों का मौसम पसंद है। उसके बाद अगर नंबर आता है किसी मौसम का तो वो है बरसात का मौसम। बाहर बरसात चल रही होती है और अंदर बैठकर हम भजन करें, कितना आनंद आता है। साथियों, बरसात का जो पानी होता है यह छोटे छोटे झरनों, नदियों से होकर समुद्र में मिलता है और फिर से यह जाकर के आकाश से वर्षा होती है। अर्थात वर्षा के जल को हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा शुद्ध कहा गया है। जब भी बरसात हो तो आपने उस बरसात के पानी को किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद इस जल को आप किसी बोतल में भरकर रख सकते हैं, किसी भी चीज में भरकर आप रख सकते हैं। और उसके बाद आपने इस जल में से थोड़ा थोड़ा जल अपनी दुकान में हर रोज छिड़कना है। जब तक आपकी दुकान का काम अच्छा चलने ना लग जाए तब तक इस जल का प्रयोग आपने अपनी दुकान में करते रहना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आपका काम अच्छा हो गया तब आप इस जल को छिड़कना छोड़ सकते हैं, नहीं। अगर आप चाहते हैं आपकी दुकान का काम कभी डाउन ना हो तो आपने इसको लॉन्ग रूटीन में हमेशा अपनी दुकान में छिड़कना है। जितना ज्यादा पवित्र मन से इस कार्य को आप करेंगे उतना ही जल्द आपको इसके परिणाम मिलते हुए नजर आ जाएंगे। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे ईमेल आईडी पर हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें। जय माता की।